बाइबल में लिखा एक मन हो जाने का समय है। आज का पहला टाइटल है एक मन हो जाने का समय है। इट इज टाइम टू बी ऑफ वन माइंड। एक मन हो जाने का समय है। बाइबल बहुत बार बयान करती है एक मन के बारे में। बाइबल में बहुत बार लिखा है एक मन के बारे में। एक मन, बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं। एक मन जो है परमेश्वर क्यों कहता है? पहला पॉइंट, एक मन हो जाने का समय। इट इज टाइम टू बी ऑफ वन माइंड। वन माइंड। अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको एक मन होना पड़ेगा। एक मन, एक रूह। आज शरीर में यहां पर बैठे हो कि आत्मा में बैठे हो? एक मन की बात क्या है आज मैं आपको बोलना चाहता हूं। सुनो बड़े ध्यान से। मत्ती 18 की 18 में क्या लिखा है? जल्दी से लिखा, कहता मैं तुमसे कहता हूं मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, अंडरलाइन कर लो, पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे मांगे एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता जब तुम एक मन होकर पृथ्वी पर मांगोगे वो मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। आओ मैं आज आपको कुछ बताता हूं एक मन की बात क्या है। हमारे पास है, सुनो एक मन क्या है। सुनो, मैंने प्रार्थना की, सुनना ध्यान से, मैंने प्रार्थना की पर मेरा जो माइंड है, मानो कि आप 2 घंटे लगाकर आए हो प्रार्थना में, आप टाइम नोट कर रहे हो, आप 2 घंटे लगाकर आए हो, पर आपका मन जो है वो प्रार्थना में नहीं पर इधर उधर की बातों में भटक रहा है। आपके 2 घंटे भी व्यर्थ है, वो एक मन नहीं है। आप अगर एक मन हो, मानो कि आप अपना दान दशवांश प्रॉपर तरीके से दे रहे हो, आप दे रहे हो, आपने अपना पूरा ताइथ वफादारी से निकाला, दान निकाला, दशवांश जो भी कर रहे हो आप, पर आप परमेश्वर के संग पूरी प्रायोरिटी के संग नहीं चल रहे, रोए नहीं हो आप प्रभु के संग, आपका दान दशवांश भी आपको बढ़ोतरी में नहीं लेकर आ पाएगा। चेलों के पास कुछ नहीं था पर खुदा था जो सब कुछ कर रहा था उनकी लाइफ में। लिखा जब तुम एक मन होकर धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जब तुम एक मन होकर धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। सुनो, हम लोग इससे बात कर लें। ये फ्लावर है, किसको दिख रहा है? ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, बट ये धरती के संग नहीं जुड़ा, ये जुड़ा है इसके संग। ये कोई फॉर्म लगाई ना यहाँ पर जो भी है। हाँ सुनो, आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, एक रहस्य बता रहा हूं जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। जो चीज परमेश्वर ने धरती से बनानी है उसने धरती को इसीलिए चुना था कि तू धरती से ही ऊपर उठेगा। कोई भी पेड़ है, वो वृक्ष है, वो धरती पर लगा है, जमीन पर पानी पड़ता है उसके ऊपर, तभी जाकर वो फल लाता है। कोई देखा है पेड़ धरती से ऊपर होगा, वो कभी उसकी जड़ें मजबूत होगी इतना, वो कभी फल नहीं लाएगा, वो गिर जाएगा। जिसकी जड़ें धरती से मजबूत होंगी, आप जब चलते हैं तो धरती पर कदम रखते हैं। हाँ, आप जो अन्न खाते हैं वो धरती से उगता है। आप चाहे अपनी बाइक में, अपनी गाड़ी में जो डीजल लेकर आते हैं वो भी धरती से ही करता है, पैदा हो रहा है। आप जो ऑयल घरों में यूज करते हैं, मैं और आप, वो भी धरती से ही पैदा हो रहा है। आप बात सुने मेरी बात, और धरती से पैदा हो रहा है। वचन कहां पर दिया? धरती पर, स्वर्ग में नहीं कहा, धरती पर। जो
बोलूंगा। बीमार जब बीमार हो जाता है उसे एक बिस्तर पर लेटा देते हैं, लेटाते कि नहीं लेटाते? पर अगर जब उसके पास शब्द आता है, वचन आता है, आप सुनो, कई ऐसे बीमार हो जाते हैं जैसे बीमारी में उनको डायपर लग जाते हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, वो अब उठ बैठ चल भी नहीं सकते, सहारा लेना पड़ता है, धरती पर कदम नहीं आ रहे क्योंकि वो फल नहीं ले, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी समस्या में फंस गए कि बीमारी से बाहर जाने का छुटकारा ही नहीं मिला। जब वो खुदा के पास आए, जब खुदा को जाना तो क्या हुआ, तो यहाँ पर कहते आईसीयू रूम वाले भी स्ट्रक्चर लेकर आ गए, तो वहां पर प्रार्थना हुई क्योंकि वो पादरी, वो नबी धरती से जुड़ा था, तभी फल लेकर आ रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम धरती पर एक मन होकर प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग में स्वीकार की जाएगी। अब वो यहां मानो यहां पर लेटा है, पर पैर तो उसके जमीन पर नहीं है। जब उसके लिए दुआ हुई, वो खड़ा होना शुरू हो गया और धरती पर खड़ा होना शुरू हो गया। अगर वो वचन को सहारा ले रहा है, वचन को मान रहा है, तो ये धरती पर जब वो चल रहा है तो धरती पर परमेश्वर की महिमा दिख रही है और स्वर्ग में उसके लिए आशीष आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। सुनो, आप मानो मेरी बात, मैं आपको सच कहता हूं, कोई भी बात परमेश्वर छुपाता नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। पवित्र आत्मा में क्या कहता है, सुनो, ये फ्लावर्स है, ये एक डेकोरेशन है, हाँ, ये बनावटी है, नॉट ए रियलिटी। ये सिर्फ आंखों का धोखा है, मतलब एक डेकोरेशन है। क्या आप डेकोरेशन बनना चाहते हो या रियलिटी में जीना चाहते हो? हाँ, एक रियलिटी में लेना चाहते हो परमेश्वर को? परमेश्वर चंगा करता है, वो डेकोरेशन को ना। परमेश्वर हर समय अपनी चंगाई आपके भीतर दे सकता है। आपने परमेश्वर को सोचा ही क्या है? संडे थर्सडे यहाँ पर बंदगी होती है, चंगे होते हैं लोग, प्रोफेसियां होती हैं, प्रोफेट कन्वर्मा आता है, प्रार्थना होती है, बड़ी बड़ी सभाओं में आप जाते होंगे या देखते होंगे, बहुत कुछ होता है। बट हमने अपनी लाइफ में किया क्या? आज भी हम धरती पर नहीं है। सुनो, झुका हुआ पेड़ किसे दर्शाता है? झुका हुआ पेड़ दर्शाता है वो धरती के संग जुड़ा है, वो ही फल लेकर आता है। और अकड़ा हुआ पेड़ धरती के संग जुड़ा नहीं है, धरती पर है पर वो एक मन नहीं है। वो क्या होता है? वो खड़ा होता है, सिर्फ डेकोरेशन है। अब मानो ये भी धरती पर ही है पर ये डेकोरेशन है, पर उसे पैर लगाओगे वो टूट जाएगा। पर आप लगाओ, मानो वहां पर पेड़ जो धरती के संग अटैच है, आप लगाओ पैर, आपके पैर टूट जाएंगे पर वो पेड़ नहीं टूटेगा। मैंने कहा शैतान मारेगा, उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार धरती पर जुड़े हो और परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है, आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है, मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपने कभी ये रिजल्ट लिए ही नहीं है, आप धरती पर जुड़े ही नहीं है। साइकिल चलता है वो भी धरती से चलता है, ऊपर तो नहीं चलता हो। प्लेन भी पहले धरती से जाकर ही उड़ता है, सीधा नहीं उड़ पाता, उसे भी फिर धरती का सहारा लेना पड़ता है। आप मानो परमेश्वर क्या कहता है। आपको पता है जब हम सुनो, कई बार डॉक्टर जिसको शुगर है वो पता क्या करे, वो हरे घास में नंगे पैर चले। आपको पता है हमें इस धरती से भी अर्थ मिलते हैं, अर्थ ये परमेश्वर ने हमें इस धरती से बनाया है। अब साइंस पढ़ो, जब यीशु मसीह ने हमें इस धरती से मिट्टी से रचा है ना, तो हमें अपनी सांस दी, अपना आत्मा हमारे अंदर बसाया। जब इंसान मरता है वो किसमें मिलता है? बोलो, धरती पर मिलता कि नहीं मिलता? हाँ, ओ बोलो। एक बात याद रखें, जो अब भी वचन को नहीं समझ रहे, आले दुआले देखकर आ किदा सुन दिया या आ किदा सुनदा या ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਪਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਬੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਲੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਚੱਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ये कोई
साधुआं दी दुकान नहीं आ, ना तांत्रिक विद्या इत्थे हुंदी आ। इत्थे ते खुदा दा प्रचार ते जो कहंदा ओ हुंदा है। अलै भाई इहदी पा सीधी, इहनूं पुट्ठा कर, इहनूं टेढ़ा कर, इत्थे नहीं हुंदा। इत्थे पुट्ठियां नूं सीधे कीता जांदा है। जिहड़े खुदा तो दूर ने, भरमां दे विच ने, उहनां नूं वापस लैके परमेश्वर नाल जोड़िया जांदा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपका धन कहां जाएगा? धरती पर। स्वर्ग में ब्लेसिंग मिल रही है, धरती पर जा रहा है और वो फलवंत हो रहा है। ओ मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनो। आप चाहते हो एक चंगियाई का बूटा लगाया, एक बरकत का, ये दोनों लगे, इसलिए आपने एक विश्वास का बूटा लगाया। और ये विश्वास कहां से आया? आपने प्रेम किया यीशु मसीह से। आपने नहीं, पर परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। वो प्रेम ने आपको बदल दिया। आपका प्रेम अब खुदा से हो गया। 3 बूटे लग गए। एक प्रेम ने क्या किया? विश्वास को डाल दिया। विश्वास ने चंगियाई ले आया, चंगियाई बरकत ले आई, और बरकत क्या है? आपको आगे चला रही है। और इसको बरकरार करने के लिए आपको जमीन में रहना है। आपको घमंड इंसान का नहीं करना, आपको घमंड पैसे का नहीं करना। मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, ये क्या है? नेवर। आप उसी समय डाउन हो सकते हो। आपको घमंड खुदा का करना है। अगर वो मुझे दे सकता है, तुझे भी दे सकता है। मैं भी जुड़ा रहा, मांगा रहा, बना रहा, आज परमेश्वर मुझे यहां तक लेकर आया है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तू भी ऐसा ही कर, तेरी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। करेगा तो रिजल्ट पाएगा। मैंने कहा वो फेथ, वो जड़ जब वो देखेगा, वो खुद उस जड़ के संग जुड़ेगा। मैंने कहा वो भी बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुनो, लिखा दूसरे में लिखा, जो अपना मन परमेश्वर के वचन पर लगाता है वह युद्ध जीत जाता है। He who set his mind on the word of God wins the battle। मरकुस की अंजील उसकी 11, 22, 23 और 24 तक पढ़ते हैं। लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, वह अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना कर कर मांगो तो प्रतीत करो, तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहीं पर रहना। हाँ, गुड। क्या मैं कह रहा हूं या वचन कह रहे हैं? मैं भी तो इस धरती से जुड़ा हूं, पर वचन आता है ऊपर से और फॉलो कर रहा हूं। धरती पर आनंद ले रहा हूं। क्या आप कितने लोग हैं आनंद लेना चाहते हैं? धरती पर लेना चाहते हैं? अपने उठते याद करो। आनंद पता कैसे मिलेगा? आनंद लेना है ना, तो समस्या के बीच में निकलना पड़ेगा। कितने लोग निकलना चाहते हैं? बाकी कहते फूल पर चला पादरी। आप चलना चाहते तो सुनो, लिखा है, कहता यीशु ने उनका उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, पर अपने मन में संदेह करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए होगा, 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 होगा। एक मन होकर करना पड़ेगा। हालेलुया। आप कहो, मैं एक मन होकर बैठता हूं, प्रार्थना करता हूं। मूसा ने 3 तंबू तैयार किए थे, याद रखना मेरी बात। इधर देखें, इतने लोग सोए, बोले हालेलुया, वेरी गुड। जाग जाओ, बाद में क्या है? देखा ना, आपको ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं। जितने लोग सोए कहते हालेलुया। ऐसे लड़ाई है। सुन लो, लड़ना सीख जाओ, जीत जाओ। मैं चाहता हूं आपके पास गाड़ियां, बंगले, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर के प्रति प्रेम, वफादारी हो। मैं चाहता हूं आप ऐसी, ये चर्च ऐसी ना, ये चर्च में हर एक जन अपने परिवार में वेल सेटल बने और परमेश्वर के संग जुड़ा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
बीमारी का, कर्जे का, नशे का, व्यभिचार का, अनाज्ञाकारी का, ना प्रार्थना करने का। आज आपको एक मन होना है, एक मन होना है कलीसिया। अगर आज आप एक मन होकर ये प्रार्थना करते, ये बोझ का पहाड़ मेरे बच्चों की जिंदगी से, मेरे परिवार की जिंदगी से उखाड़ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको मुंह खोलना पड़ेगा। अगर धरती पर रिजल्ट चाहते हो तो धरती पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग जब आपके लिए खुलेगा तो आपके लिए गवाही तैयार होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ।